Hello students, now we start our new exercise 12.3. Question number 1. Find the area of the shaded region if PQ equal to 24 centimeter, PR equal to 7 centimeter and O is the center of the circle. Okay, ये जो PQ है ये आपको कितना गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड PR इज 7 सेंटीमीटर. ओके, तो हमें मालूम होना चाहिए ये जो सेमी सर्किल में है यहाँ पे क्यू आर क्या है, डायमीटर है. एंड सेमी सर्किल में जो भी एंगल होता है वो क्या होता है 90 डिग्री राइट एंगल होता है. इट मीन्स ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा. ओके, तो हम यहाँ पे सॉल्व स्टार्ट करते हैं. ओके, गिवन पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ओके, इन राइट ट्रायंगल क्यू पी आर. ओके, क्या होगा आपके पास यहां से क्यू आर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस और पी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस. ओके, तो हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे सेम रहेगा हमारे पास, यहाँ से राइट कर देते हैं क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ओके पी क्यू इज 24 स्क्वायर प्लस आर पी इज 7 स्क्वायर. 24 स्क्वायर इज 576 प्लस 7 स्क्वायर इज 49 इक्वल टू 625. इट मीन्स क्यू आर इक्वल टू क्या होगा, इसका रूट ऑफ 625 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. तो ये जो डायमीटर है वो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर. देयरफॉर जो रेडियस है, रेडियस आर इक्वल टू क्या होगा क्यू आर अपॉन 2 इक्वल टू 25 अपॉन 2 इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर. ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये जो शेडेड पार्ट है, ओके, ये जो शेडेड पार्ट है यहाँ पे भी थोड़ा सा शेडेड पार्ट है, इसका एरिया फाइंड करना है. ओके, तो क्या करेंगे, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो सेमी सर्किल का एरिया है उसमें से ये राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये शेडेड रीजन जो है इसका एरिया मिल जाएगा. ओके, तो हम यहाँ पे पहले एरिया ऑफ क्या राइट करते हैं, ट्रायंगल फाइंड कर लेते हैं. तो राइट करते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल यूपी आर इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. बेस इंटू क्या होगा हाइट. ओके, हम यहाँ पे अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. बेस क्या है इक्वल टू 1/2. बेस क्या है यहाँ पे हमारे पास 7, ये बेस था, ये 24 क्या है हाइट है. 7 इंटू 24 कैंसिल होगा, ये 12 टाइम इक्वल टू 84 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये एरिया ऑफ क्या होगा ट्रायंगल पी क्यू आर. ओके, नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्किल. ओके, नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्किल. सेमी सर्किल क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर. 1/2 इंटू पाई इज 22/7 एंड आर इज 12.5 इंटू 12.5. जो रेडियस थी ये कैंसिल होगा 11 टाइम. ओके, यहाँ से
सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा 245.3125 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें इन दोनों एरिया को क्या करना है माइनस करना है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या होगा एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ओके 245.3125 माइनस 84 इक्वल टू 161.3125 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा इस वाले पार्ट का। ओके नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन क्वेश्चन नंबर सेकंड फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन रेडियस ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O 7 and 14 रिस्पेक्टिवली। ये जो डायग्राम बना हुआ है ये छोटा सर्किल है, यहाँ पे ग्रेटर है। ये दोनों सर्किल कैसे हैं कॉन्सेंट्रिक, इट मीन्स दोनों का सेंटर क्या है सेम है। ये जो रेडियस है इसकी रेडियस क्या है 7 है, और ये जो टोटल रेडियस है O से C, ये रेडियस कितनी है 14 है। ओके एंड जो एंगल AOC है, यहाँ पे ये जो एंगल AOC है ये कितने डिग्री है 40 डिग्री। ओके एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्वेश्चन में यहाँ पे ये पार्ट शेडेड है, हम इसका एरिया फाइंड करना है। तो क्या करेंगे ये एक यहाँ पे ये छोटा सेक्टर बनेगा, एक ये सेक्टर होगा। ओके अगर हम दोनों को एरिया फाइंड करके उनको माइनस करेंगे तो ये जो शेडेड रीजन है हमें इसका एरिया मिल जाएगा। ओके तो यहाँ पे राइट करते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सॉल्व स्टार्ट करते हैं। ओके डायरेक्ट राइट करते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। ओके तो एक का रेडियस हम कितना ले लेते हैं कैपिटल R एंड एक का रेडियस क्या ले लेते हैं स्मॉल r। इफ कैपिटल R and small r be radii of bigger and smaller circle respectively। ओके ये इनकी रेडियस राइट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ये सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया होता था हमारे पास थीटा अपॉन 360, तो ये थीटा दोनों सेक्टर का सेम है और क्या होता था पाई आर स्क्वायर। हमारे पास सिर्फ इसमें चेंज होगा, एक कैपिटल आर है एक क्या है स्मॉल आर है, तो इट मीन्स ये वाला पार्ट हमारे पास क्या होगा कॉमन होगा। तो हम इसको राइट कर देते हैं बाहर, यहाँ से 40/360 इंटू पाई, यहाँ पे क्या होगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। चाहते हैं तो यहाँ पे अभी थीटा राइट कर सकते हैं। ओके अभी थीटा राइट कर देते हैं। ओके नेक्स्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे थीटा इक्वल टू 40/360 पाई इज 22/7
and capital R is 14. It means 14 square minus 7 square. ये कैंसिल होगा, ये 9 टाइम कैंसिल होगा, 1/9 इंटू 22/7 एंड यहाँ पे सॉल्व करेंगे 14 माइनस 7 क्या होगा 7 एंड 14 प्लस 7 इज 21. अगेन सॉल्व करेंगे 3 से, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, ये भी कैंसिल होगा. ओके तो इस टाइप से यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे. तो ये 154 डिवाइडेड बाय 3 सॉल्व होकर आंसर कितना आएगा 513.33 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके तो इस टाइप से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होगा. नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. ओके क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ ABCD. ये जो ABCD है, ओके ABC एंड D, ये क्या है स्क्वायर है ऑफ 14 सेंटीमीटर. इसकी ये जो साइड है वो क्या है आपके पास 14 सेंटीमीटर है. ओके एंड APD, यहाँ पे एक पॉइंट है P. ओके APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स. ये दोनों क्या है सेमी सर्किल है. और ये जो शेडेड रीजन है ये वाला हमें इसका एरिया फाइंड करना है. क्या करेंगे पहले स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे. क्या फाइंड करेंगे ये पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे. उसमें से ये दोनों सेमी सर्किल के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये हमको शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा. ओके यहाँ पे सॉल्व स्टार्ट करते हैं. सॉल्व राइट करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है साइड स्क्वायर. इट मींस 14 स्क्वायर एंड 14 स्क्वायर इज 196 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके नाउ एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स. ओके एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. पाई इज 22/7 एंड आर इज 14/2. क्योंकि ये है ये सेमी सर्किल का क्या होगा डायमीटर. तो रेडियस कितना होगा 14/2. इट मीन 7 इंटू 7. ये कैंसिल होगा तो ये क्या होगा 154 स्क्वायर सेंटीमीटर. नेक्स्ट वी राइट एरिया ऑफ शेडेड रीजन. एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स. ओके area of square is 196 and area of semicircle is 154 and their difference is 42. Okay 42 स्क्वायर सेंटीमीटर. इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा. ओके नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. And question number 4 is find the area of shaded region where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB side 12 cm. तो ये 12 सेंटीमीटर की साइड है एंड ये कितना है 6 सेंटीमीटर का रेडियस है. क्वेश्चन में गिवन है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इट मींस इसके सारे एंगल क्या होंगे 60 डिग्री होंगे. कितने होंगे 60 डिग्री. इट मीन्स अगर हम ये सर्कल देखते हैं तो और एंड ट्रायंगल तो इसमें ये वाला एरिया क्या होगा हमारे पास रिपीट होगा. ओके ये ट्रायंगल में भी आएगा एंड सर्कल में भी आएगा. तो इसको हम 1 टाइम क्या करेंगे माइनस करेंगे. एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे. दोनों को ऐड करने के बाद ये जो एरिया ऑफ ये सेक्टर है इसको हम क्या करें या फिर ऐसा भी कर सकते हैं हम. ये जो एरिया ऑफ क्या है
मेजर सेक्टर। ओके, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री होगा, यहाँ पे एंगल क्या होगा 300 डिग्री। इसका एरिया फाइंड करेंगे एंड ट्रायंगल का एरिया दोनों को ऐड कर देंगे तो भी हमें एरिया, ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। ओके, तो सॉल्व स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम मेजर से ही कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर आउटसाइड ऑफ सर्किल, ओके सॉरी आउटसाइड ऑफ ट्रायंगल, क्या होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल क्या होता है 60 डिग्री। ओके, तो 360 में से माइनस करेंगे तो कितना होगा थीटा 300 अपॉन 360 एंड पाई एस 22 अपॉन 7 एंड आर एच 6 इंटू 6। ओके, ये कैंसिल, 6 बन जा 6, 36 अगेन 6 कैंसिल। ओके, यहाँ पे सॉल्व करेंगे ये कितना होगा 660 अपॉन 7 एंड सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या होगा 94.28 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ये एरिया ऑफ सर्कल, ये जो बाहर साइड है। ओके, नाउ वी फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फार्मूला क्या होगा √3/4 साइड स्क्वायर। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। √3/4 इंटू साइड क्या है 12 इंटू 12, ये 12 से कैंसिल होगा 3 टाइम। ओके, इट मीन्स 36 इंटू √3। √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1.37, सॉल्व करने पे आंसर आएगा 62.353 स्क्वायर सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या होगा, लास्ट हमारे पास ये जो सर्किल वाला पार्ट है इसका एरिया कितना आया था 94.28 प्लस 62.353 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 156.632 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी सेम स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये जो सर्किल है ये क्या है, इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। कट एंड आल्सो अ सर्किल ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर, इसका डायमीटर 2 है, इट मीन्स रेडियस कितनी होगी 1 होगी। एज शोन इन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। तो हमें ये वाला पार्ट है, इसका हमको एरिया फाइंड करना है। 1 2 3 ये 4, ये 4 क्वाड्रेंट है, 1 1 क्वाड्रेंट है। इनको कट करके यहाँ पे स्क्वायर में साइड में लगाया हुआ है, ये सर्किल है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी का एरिया फाइंड करेंगे। ये क्वाड्रेंट्स एंड सर्किल, इनके एरिया को ऐड करके स्क्वायर के एरिया में से माइनस करेंगे, हमको क्या मिल जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, तो सॉल्व स्टार्ट करते हैं। राइट करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर अभी यूज किया था
साइड स्क्वायर, साइड कितना है 4, इट मीन्स 4 स्क्वायर इज 16 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, नाउ एरिया ऑफ कट पोर्शन. नाउ एरिया ऑफ कट पोर्शन इक्वल टू, ये सभी का, ये सेमी सर्किल एंड ये 4 जो क्वाड्रेंट मैंने बताए थे इन सभी को ऐड करेंगे. ओके, तो टोटल अगर हम ये 4 क्वाड्रेंट को ऐड करेंगे तो कितना होगा 1 सर्किल, एंड इस सर्किल को ऐड करेंगे तो टोटल क्या होगा एरिया ऑफ 2 सर्किल्स होगा. ओके, एक 1 सर्किल एंड प्लस 4 क्वाड्रेंट. ओके, यहाँ पे राइट करते हैं एरिया ऑफ कट पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ सर्किल. ओके, 4 क्वाड्रेंट इट मीन्स 1 सर्किल, यहाँ पे टोटल क्या होगा एरिया ऑफ 2 सर्किल्स. ओके, रेडियस सेम है तो हमको उसी टाइप से यूज करना है. ओके, यहाँ पे हम राइट करेंगे 2 इंटू पाई आर स्क्वायर. ओके, यूज करते हैं 2 इंटू पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे आएगा 2 इंटू पाई क्या है 22/7 एंड आर एच 1 इंटू 1, इट मीन्स 44/7. ओके, डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6.28 स्क्वायर सेंटीमीटर. जो एरिया ऑफ स्क्वायर था उसमें से हम इनके एरिया को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो हमें ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा. ओके, यहाँ पे राइट करते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 16 minus 6.28, it means 9.72 square centimeter. Okay, this complete our answer. Thank you.